बढ़ना तो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाव इतने होने नहीं। बढ़ेंगी, चुनाव के बाद तो बढ़ेंगे। हम बहुत खुश है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। हमको तो बढ़ाना ही पड़ेगा पेट्रोल। तो कब बढ़े वो तो मुझे भी पता नहीं। इन दिनों एक बात गौर करने वाली है, जिसकी ओर ध्यान किसी का नहीं। रोजाना के जीवन में जिस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण हर कोई परेशान था, वो अचानक एक तरह से स्थिर आकार में कैसे आ गए, जिसके पीछे का कारण और जवाब एक ही है, वो है चुनाव। आपने सही समझा। बस ये 5 राज्यों के चुनाव ही है जो मुख्य वजह है ईंधन के दाम नहीं बढ़ने की, जिसे सरकार भी जानती है पर मानती नहीं है कि वो इसे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आपके शहर में कितने दिनों से नहीं बढ़े? बधाई हो दोस्तों, दिवाली के बाद से पेट्रोल और डीजल के रेट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। हम लोग अभी फ़िलहाल आए हुए हैं एक पेट्रोल पंप पर लोगों से जानने के लिए कि पेट्रोल के और डीजल के रेट्स दिवाली के बाद से बिल्कुल बढ़े नहीं है। तो क्यों नहीं बढ़े हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चुनाव इसके पीछे रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हम जानते हैं लोगों से, चलिए आइए मेरे साथ। तो आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है लोगों का पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर। बढ़ना तो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दुनिया सब परेशान है। ऑलरेडी बढ़े हुई है दाम। अपना अपना डेली वर्क तो अपने को पेट्रोल भरना ही है और चलना ही है, काम तो करना है। इन दिनों देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी कारण सत्ताधारी पेट्रोल और डीजल को बढ़ाकर विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहते, या ये कहे कि जनता को नाखुश नहीं करना चाहते। इन दिनों राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपए, जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए व डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया और अब तक दाम स्थिर है। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। जाने प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार है। दिल्ली में 86.67, मुंबई में 94.14, कोलकाता में 89.79, जबकि चेन्नई में 91.43 प्रति लीटर डीजल है। और इसी के साथ निम्नलिखित राज्यों में 100 रुपए से पेट्रोल ऊपर चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आपके शहर में कितने हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है, जो आपको IOCL की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। रीजन क्या है, अब तो सरकार के हाथ में है, बढ़ाना नहीं बढ़ाना, लोगों को तो वापरना ही पड़ेगा ना। बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। 120-125 टच करेगा पेट्रोल। इलेक्शन के बाद बढ़ना ही बढ़ना है मैडम, सबको ही मालूम है। किसके पास जाना चाहिए अभी पता नहीं, किसके पास जाएंगे अपन, कोई सुनता भी नहीं। जाएंगे तो कौन सुनने वाला है अपनी, कोई सुनने वाला नहीं है। आम जनता तो अपने अपना पेट रोटी के लिए तो घूमना ही है, जाना ही है, अपने को खर्च करना ही है, तो जाना ही पड़ेगा ना। हमारा जो कच्चा तेल है उसकी कीमत उतर जाती है, तो गवर्नमेंट को उसे कम करना चाहिए ना। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। 3-4 महीने से नहीं बढ़े, मतलब फिर भी रेट ज्यादा ही है, ऐसा कम नहीं है रेट। नहीं तो बढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हम बेरोजगार आदमी है, उसकी वजह से बढ़ना नहीं चाहिए। कौन खुश रहेगा, बढ़ेंगे तो खुश रहेंगे। रेट कम होना चाहिए, नहीं खुश तो नहीं है, क्यों नहीं बढ़े, यानी बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को देखा जाए तो ये सब छलावा लगता है।
वैसे तो बड़े बड़े सत्ताधारी नेता पेट्रोल और डीजल के दामों पर चुप्पी साधे रहते हैं और अगर बोल भी पड़े तो जवाब तय होता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों का तय होना उनके अधिकार क्षेत्र से कोसों दूर है। पर अचानक चुनाव आते ही सब बातें खोखली साबित होती है, जबकि जानकारों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। जो कब तक स्थिर रहेगी ये सब जानते हैं। तब तक जनता की बल्ले बल्ले है, लेकिन जनता को फिर से बधाई कि चुनाव बस खत्म ही होने वाला है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर चुनावी खर्च इन जनता की जेब से ही निकाले जाने वाला है। जनता अगर भूल गई तो उसे याद दिलाना हमारा काम है, वरना जनता ये न कहे कि कोई याद दिलाने वाला नहीं। हमारा फर्ज है, हम सचेत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि बधाई हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। तो लोगों से हमने जाना कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों रेट्स नहीं बढ़े हैं अभी फिलहाल दिवाली के बाद से। सरकार के पास जवाब नहीं है इस चीज़ का, तो आम जनता ने किसके पास जाना चाहिए? क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, ये हमने लोगों से जाना। तो ये थी लोगों की कुछ प्रतिक्रिया है। आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़।